Dear students, welcome to NIT Polytechnic online learning platform. We bring you the most relevant content in a most attractive digital format. Myself, Professor Anand Kumar V. Giretkar, Senior Lecturer, Department of Civil Engineering, NIT Polytechnic and Nagpur. Dear student, today we learn Unit 4 Course Setting. Okay, and topic is 4.1. Now, this topic covers means after completion of this video lecture, student will be able to CO set out simple circular course, LO propose the course used in alignment of roads for given condition with justification, propose the type of course used in alignment of railway for given condition with justification, and PO map R, PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9 and PO10. So, इंट्रोडक्शन डियर स्टूडेंट्स, कॉज मतलब क्या होता है? जैसे कि आप सभी लोग टू व्हीलर चलाते हैं या रोड से अपन ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो आप सभी को मालूम है कि रोड जो है वो स्ट्रेट होता है, कंटिन्यू स्ट्रेट होता है क्या? नहीं होता, वो कहीं कहीं जगह पे मुड़ता है ना? यानी कर्व्स प्ले ए वाइटल रोल इन ए ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड एंड रेलवे अलाइनमेंट. आप सभी को अलाइनमेंट मतलब क्या होता है ये मालूम है? मींस फिक्सिंग ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ रोड, रेलवे और कैनल इज नोन एज अलाइनमेंट. सो आप सभी को मालूम है कि कर्व क्या होता है? अभी मतलब जहां पे मोड़ आते हैं रोड के, उसको बोलते हैं कर्व. ओके, देन hence it must be properly studied and designed so as to provide safety, comfort and convenience at the time of driving the vehicles or train on curves. मतलब कर्व्स क्यों डिजाइन और स्टडी क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अपने को उससे सेफ्टी मिलती है, कंफर्ट मिलता है ना, और इजी टू कन्वीनियंस होता है ड्राइविंग के लिए, इसलिए कर्व का डिजाइन करना जरूरी है. उसकी नेसेसिटी क्या है, क्या जरूरत है? सो स्ट्रेट रूट ऑफ रोड और ट्रैक इज ऑलवेज डिजायरेबल. मतलब अपन तो बोलेंगे कि रोड स्ट्रेट ही होना चाहिए, मोड बहुत कम आना चाहिए, सिंस इट प्रोवाइड इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, है ना? यानी रोड की कॉस्ट अगर कम करना है तो रोड कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली मेंटेनेंस आल्सो. सो बट व्हेन देयर इज ए चेंज इन अलाइनमेंट, मतलब रोड का अलाइनमेंट अगर चेंज होता है, मुड़ता है, और ग्रेडियंट ऑफ रोड, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है? ढलान. मतलब जहां पर कहीं पे चढ़ाई आती है, कहीं पे डाउन होता है ना, ढलान होता है, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं. चढ़ाई आती है उसको क्या बोलते हैं? राइजिंग ग्रेडियंट, है ना, और ढलान आता है वहां पे फॉलिंग ग्रेडियंट बोलते हैं. ओके, सो और gradient of road or railway track also. Okay, then it becomes a need to provide curves under the following circumstances. कौन से कंडीशन में अपन कर्व्स प्रोवाइड करेंगे? एक्सेसिव कटिंग और फिलिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग द चेंज इन अलाइनमेंट बाय कर्व्स. मतलब अलाइनमेंट अगर कर रहे हैं और वहां पे अगर ज्यादा कटिंग आ रही है तो अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट बढ़ जाएगा. वो अवॉइड करने के लिए अपन क्या करेंगे? उसके बाजू से रोड को थोड़ा टिल्ट करेंगे और कर्व देंगे, तो क्या हो जाएगा? वहां पे अपन कर्व का डिजाइन करेंगे. ओके,
Then second is the obstruction like natural or artificial which comes in the way of straight alignment. अगर स्ट्रेट अलाइनमेंट में नेचुरल और आर्टिफिशियल ऐसे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, नेचुरल मतलब कहीं पे लेक आ गया अपने अलाइनमेंट के, तो अपन टर्न करके लेके जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर ब्रिज का प्रोविजन करेंगे, ब्रिज का प्रोविजन करेंगे तो ऑफकोर्स वहां पे क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस ऐसे सिचुएशन में अपन कर्व प्रोवाइड करते हैं। सो स्ट्रेट अलाइनमेंट कैन बी मेड इजियर बाय प्रोवाइडिंग बाय bypass with the help of curves. Okay, then in the straight route gradients are made more comfortable and easy by providing diversions with the help of curves. Next necessity, in the straight route if कॉस्टली लैंड कम्स इन द वे, अगर कॉस्टली लैंड वो अलाइनमेंट में स्ट्रेट रूट में अगर आती है, देन इट कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्शंस विद द हेल्प ऑफ कर्व्स। ओके, तो उसको बाईपास करना पड़ेगा, तो कर्व्स देके अपन उसको बाईपास कर सकते हैं। सो आर द नेसेसिटी ऑफ कर्व्स। देन फंक्शन ऑफ कर्व, फंक्शन क्या क्या होते हैं? फॉलोइंग आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द कर्व इन द अलाइनमेंट ऑफ railway track and road. Gradual change in gradient in the alignment can be made by providing the curves. Okay, so gradual change in direction or orientation in the alignment can be made by providing the curve. Okay, then curves are provided so as to get comfort to the पैसेंजर। कर्व प्रोवाइड करने से क्या होता है, पैसेंजर यानी जो रोड से ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन ओके चलता है, उसको क्या सुखदायक उसका प्रवास होता है या जर्नी होती है। सो कर्व्स आर प्रोवाइडेड सो एज टू गेट इजी टर्निंग इन केस ऑफ रोड और ट्रैक। कर्व प्रोवाइड करने से क्या होता है, टर्निंग अपन इजीली अपन टर्न कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ कर्व्स, ब्रॉडली कर्व्स आर क्लासिफाइड एज हॉरिजेंटल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। हॉरिजेंटल कर्व मतलब कि ग्राउंड के ऊपर हॉरिजेंटली मूव करना, ओके, एंड वर्टिकल कर्व मींस वर्टिकली मूव करना। ये कैसे होते हैं देखो, horizontal curve again classify into simple curve, compound curve, reverse curve and transition curve. ओके, हॉरिजॉन्टल कर्व के चार टाइप होते हैं, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। एंड अगेन वर्टिकल कर्व इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज समिट कर्व एंड वैली कर्व। ओके, सो एग्जाम में हर वक्त ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। सो हॉरिजॉन्टल कर्व इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, रिवर्स कर्व, ट्रांजिशन कर्व, and vertical curve is classified in 2 categories, summit curve and valley curve. Then we can see one by one. Then horizontal curve, observe this image, this is a simple curve is known as the circular curve, and it having, this is the center of the radius, yeah, center of the curve, okay, and this is the radius of curve. Simple curve having one and same radius, okay, so and this is the deflection angle when the two tangents meet at a point and having a angle, okay, is known as the deflection angle. Then horizontal curve किसको बोलते हैं, the curves which are provided at the turning point so as to get gradual change in the direction of the alignment of road or a track are termed as horizontal curve। जैसे कि अपन कॉलेज जाते वक्त, जैसे कि
जो गोरेवाड़ा का गेट है उसके पास में जो एक कर्व आता है इज ए हॉरिजेंटल सिंपल कर्व. ओके, फॉर एग्जांपल, देन simple curve. Simple curve, the curve consists of a single arc of a circle of which two straight tangents further intersects and brings about a deflection of the road through an angle theta is called simple curve. सिंपल कर्व क्या होता है? ए सिंपल सर्कुलर आर्क होता है जिसका रेडियस इक्वल होता है और जिसकी टेंजेंट्स एक पॉइंट में मीट होने के बाद में जहां पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल. इसको बोलते हैं सिंपल कर्व. Okay, this is a tangent meet at point T2. This is a tangent. This is the T1. Okay, so this is the simple curve. Then second, again simple curve is normally represented by the length of its radius or by the degree of curve. Okay, रिमेंबर दैट सिंपल कर्व कभी भी कैसे पहचाना जाता है? एक तो उसके रेडियस से. सपोज ये रेडियस अगर 100 मीटर है तो 100 मीटर रेडियस अगर कर्व बोलते हैं तो सिंपल कर्व होगा वो. ओके, 100 आर. ओके, एंड अगर 60 डिग्री कर्व अगर बोलते हैं सो डिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा वो कर्व का. तो दो टाइप से सिंपल सर्कुलर कर्व पहचाना जाता है. 100 आर मतलब वो सर्कुलर कर्व का रेडियस 100 हो जाएगा और 60 डिग्री कर्व अगर बोलते हैं तो वो सिंपल सर्कुलर कर्व का डिफ्लेक्शन एंगल 60 हो जाएगा. ये ध्यान में रखने का. देन कंपाउंड कर्व. कंपाउंड कर्व, ऑब्जर्व दिस इमेज. इसमें क्या होता है देखो, ये यहाँ पे ये सिंपल कर्व है और दूसरा ये है. मतलब इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा भी कर्व जहां पे एक दूसरे को मिलते हैं उसको बोलते हैं कौन सा? कंपाउंड कर्व. अभी यहाँ पे देखो, दिस इज द रेडियस ऑफ R1 एंड दिस इज द रेडियस ऑफ R2. मतलब यहाँ पे दो सिंपल सर्कुलर कर्व है जिसका रेडियस R1 है एक का और दूसरे का R2 है. लेकिन R1 जो कर्व है उसका टेंजेंट है ये AB और R2 का टेंजेंट है CD. ओके, लेकिन दोनों सर्कुलर कर्व का एक कॉमन टेंजेंट होता है जिसको बोलते हैं BC. ओके, सो जो कर्व को एक कॉमन टेंजेंट होता है और दोनों कर्व का सेंटर ये एक साइड में ही होता है. ये देखो, ये जो कर्व है इसके एक ही साइड में ये R1 का सेंटर है और ये R2 का सेंटर है. ये एक ही साइड में होता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड कर्व. सो द कर्व कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ टू और मोर सिंपल कर्व्स ऑफ डिफरेंट रेडियस curving in the same direction is called as compound curves. समझ में आया अभी? Then in compound curves, the two adjacent curves will have a common tangent BC as shown in figure. The centers of two adjacent curves lie on the same side of the curve. Already मैंने आपको बताया ये दो कंडीशन होता है. टू अवॉइड कटिंग, ये कहां पे अपन कंपाउंड कर्व प्रोवाइड करेंगे? टू अवॉइड कटिंग थ्रू हार्ड रॉक्स, हेवी कटिंग और फिलिंग इन द अलाइनमेंट ऑफ रोड और ट्रैक, कंपाउंड कर्व आर प्रोवाइडेड. जहां पे हेवी कटिंग अगर है तो वो अवॉइड करने के लिए अपन कंपाउंड कर्व का यूज करेंगे. ओके, देन थर्ड इज द रिवर्स कर्व. अभी ये रिवर्स कर्व देखिए कैसा है. यहां से ये कर्व है और ये दूसरा है. लेकिन अपन ने कंपाउंड कर्व देखा था जो
एक ही, जिसका सेंटर एक ही साइड में है लेकिन उसके रेडाई डिफरेंट थे। इसमें भी रेडाई डिफरेंट ही है। देखिए यहाँ पे ये R1 है और यहाँ पे R2 है, मतलब दो सिंपल सर्कुलर कर्व मीट एट डिफरेंट साइड्स। मतलब यहाँ पे ये R1 का सेंटर ये साइड में है और R2 का ये साइड, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके सेंटर होते हैं और जिसका रेडाई ये डिफरेंट होता है, लेकिन इसको भी ये कॉमन टेंजेंट होती है। ओके, तो ये दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। सो रिवर्स कर्व किसको बोलेंगे? द कर्व विच कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल सर्कुलर कर्व हैविंग इक्वल और डिफरेंट रेडाई। मतलब ये जो रेडियस है ये डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। मतलब ये R1 है तो ये भी, अगर छोटा अगर टर्न है तो ये भी R1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। ओके, टर्निंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये सेंटर इधर में है और ये सेंटर इधर में है। ओके, ये मेन डिफरेंस है। द टू सेंटर्स ऑफ द कर्व आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ कॉमन टेंजेंट BD। ये BD कॉमन टेंजेंट के दो साइड में दो सेंटर्स रहेंगे। रिवर्स कर्व आर नेसेसरी ऑन हिली रोड्स where frequently changes in the direction of travel is required। कहाँ पे ये रिवर्स कर्व कहाँ पे यूज करेंगे? ऑन हिली रोड्स where frequently changes in the direction of travel, जहाँ पे सडनली रोड अगर चेंज कर रहे हैं अलाइनमेंट, वहां पे रिवर्स कर्व यूज होता है। Then reverse curve are also necessary for the cross overs in station yards। रेलवे में जहां पे स्टेशन यार्ड्स एंड इन द अलाइनमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक इन हिली एरियाज, वहां पे रिवर्स कर्व यूज होता है। देन नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन कर्व। ये देखिए, दिस इज द वेरी शार्प कर्व इज नोन एज ए ट्रांजिशन कर्व। मतलब हॉरिजेंटल रोड, दिस इज द हॉरिजेंटल रोड। ओके, और यहाँ पर भी एक रोड होगा। ये रोड को शार्पली जो टर्न होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। एक्चुअली जहाँ पे ये एंड होता है या स्टार्ट होता है, तो ये कर्व है। सपोज ये सिंपल सर्कुलर कर्व है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व और ये जो रोड है इसके बीच का जो कर्व होता है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। ओके, देन the curves which radius varies gradually from infinity to a finite value equal to that of the circular curve to be connected, and vice versa is termed as transition curve। ओके, जो ट्रांजिशन कर्व की जो रेडियस है वो कहां से भी होती है? फ्रॉम इंफिनिटी टू फाइनाइट वैल्यू। ओके, सो इज नोन एज ए ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व कहाँ पे अपन प्रोवाइड करते हैं? ये स्ट्रेट रोड है तो स्ट्रेट रोड जहां से स्टार्ट होता है और सर्कुलर कर्व को जहां पे मिलता है उसके बीच में जो कर्व अपन प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। देन these curves are commonly used in a railway track between the circular curve and a tangent, so as to provide easy and gradual change in the direction। Okay, then second is the vertical curve। Observe this image of vertical curve। ओके, तो सपोज ये इस टाइप का अगर रोड है, ओके, अपन ऐसे चढ़ाई चढ़ रहे हैं, उसके बाद में ढलान आ जाएगा, तो इस टाइप का इसको बोलते हैं राइजिंग ग्रेडियंट। ओके, तो इस टाइप भी होता है राइजिंग ग्रेडियंट। अपन ऊपर नीचे से अगर ऊपर चढ़ रहे हैं, होता है ना, तो इस टाइप का इसको बोलते हैं वर्टिकल कर्व। लेकिन ये जैसे कि अपन राइजिंग ग्रेडियंट नीचे से अगर ऊपर चढ़ रहे हैं और बाद में और नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं सुमिट कर्व। मतलब ये जो यहाँ पे वर्टेक्स होता है इसलिए उसको बोलते हैं सुमिट कर्व। आपने हाइड्रोलिक्स में पढ़ा है ना? सुमिट
वगैरह. So vertical curve, the vertical curves which are provided in the alignment of road or track at change of gradient is termed as vertical curve. Then summit curve. Vertical curves are used mainly when rising gradient intersect a falling gradient, or when rising gradient meets another rising gradient, or rising gradient meets a horizontal road, or when falling gradient meets at a steeper falling gradient. मतलब ये चार कंडीशन दिए हैं, है ना, कि वर्टिकल कर्व यूज मेनली व्हेन राइजिंग ग्रेडियंट इंटरसेक्ट अ फॉलिंग ग्रेडियंट. मतलब ये देखो यहाँ पे राइजिंग ग्रेडियंट, उसके बाद में फॉलिंग ग्रेडियंट हो रहा है, और व्हेन द राइजिंग ग्रेडियंट मीट्स अनदर राइजिंग ग्रेडियंट, मतलब ये राइजिंग ग्रेडियंट और यहाँ से और भी वो और राइजिंग ही हो रहा है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन समिट कर्व. देन राइजिंग ग्रेडियंट मीट्स अ हॉरिजेंटल रोड. अगर ये राइजिंग ग्रेडियंट हो रहा है यहाँ पे और ये कंटिन्यू अगर हॉरिजेंटल हो रहा है तो, और व्हेन फॉलिंग ग्रेडियंट मीन्स एट ए स्टीपर फॉलिंग ग्रेडियंट. ओके, मतलब ये फॉलिंग ग्रेडियंट, मतलब ये फॉलिंग ग्रेडियंट हो रहा है और भी फॉलिंग हो रहा है, तो उसको बोलेंगे समिट कर्व. ओके, from figure shows the different situation where summit curves are provided. These are the conditions where summit curves are used. Then valley curve. वैली कर्व जस्ट उसके अपोजिट में, जैसे कि यहाँ से अपन आ रहे हैं और नीचे से और ऊपर चढ़ रहे हैं. ओके, या ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, इस टाइप के अगर होता है तो उसको बोलते हैं वैली कर्व. मतलब यहाँ पे वैली ऐसा प्रोवाइड होता है. द कर्व विच आर हैविंग द कॉन्वेक्स सरफेस ऑन डाउनवर्ड साइड is termed as valley curve. Then figure shows the different situations where valley curves are provided. Then summary of this lecture. In this lecture we studied meaning of curve. कर्व मतलब क्या होता है कि अपन स्टेट रोड अगर कहीं पे मुड़ता है तो उसको बोलते हैं कर्व. देयर आर नेसेसिटी ऑफ कर्व. कर्व क्यों यूज करते हैं कि अपने को कंफर्टली अपन उसमें ट्रैवल कर सके. अगर मेनली it is provided mainly when the to change the alignment of road, to avoid the costly land. ओके, और नेचुरल अगर कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो बाईपास करने के लिए अपन क्या करते हैं, कर्व का यूज करते हैं. एंड टाइप्स ऑफ कर्व, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व. हॉरिजॉन्टल कर्व इज divided into four types: simple curve, compound curve, ओके, और उसके बाद में रिवर्स कर्व एंड ये आर द हॉरिजॉन्टल कर्व्स. देन ट्रांजिशन कर्व, ओके, आर द हॉरिजॉन्टल कर्व, एंड वर्टिकल कर्व्स आर summit curve and valley curve. Okay, so this is the summary. Okay, then thank you very much. Have a nice day.